वर्दी कि हम बायकॉट कर देंगे एशिया का। बिल्कुल यार ये मल्ले का तो मैच था नहीं, ये बायलैटरल सीरीज तो थी नहीं। अब इसके रिपरकशंस हैं। एक आईसीसी का जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसका क्लॉज है 2.10A, जो ये कहता है कि अगर आप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो ये अनफुलफिलिंग द कमिटमेंट्स है फुल मेंबर की। इसमें आपको पेनल्टीज इतनी सवेर लग सकती थी कि एक तो आपको बैन कर दिया जाता है डी-बार टू प्ले एनी मेजर टूर्नामेंट ऑफ आईसीसी एंड एसीसी। अब आपको ये कम से कम 12 से 16 मिलियन डॉलर का लॉस होता। 10 से 15 यूएस मिलियन डॉलर का मतलब है 100 करोड़ से ऊपर। अगर 15 मिलियन होता तो लगभग 130 करोड़। 130 करोड़ किसी भी के ध्यान में ये ख्याल ही नहीं आ सकता कि 130 करोड़ का जुआ खेला जाए। उसके अलावा प्रोडक्शन की कॉस्ट, एचआर की कॉस्ट, वेन्यूज की कॉस्ट, उसके बाद जो है आपकी ये जो आप विड्रॉल करते हैं, बस इसका तो मतलब ये हुआ ना एक- नोमान भाई कि पहले सोच समझ के करने चाहिए फैसले, और इतने हद तक जब आप इस तो आप पाकिस्तान की विक्ट्री तस्वर करते हैं? बिल्कुल विक्ट्री है, और पाकिस्तान ने भी यही बात की थी, या इसको हटा दो। अगर उसमें मामलात ख़राब हो रहे थे कि नहीं हटा रहे तो चले जी माफ़ी मांग लें। बात तो एक ही हो गई ना, बेइज्जती तो उसकी हुई। हम आगे जा चुके थे। वो एंड्री बायक्रॉफ्ट जो थे उनका फिर टॉस के लिए नहीं आना चाहिए था। इस बात को माजरत कहा जाता है तो मैं कहता हूँ कि ठीक है माजरत है। मुझे तो लगता है अगर मैं एक स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट ये बात को देखूँ तो ये माजरत नहीं है, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग की जुमरे में डालकर अक्सर हम केसेस में कहते हैं कि यार इसको ना जरा शक का फायदा उठाकर हम इस मुल्ज़िम को बरी कर देते हैं। I've seen drama in cricket, मगर ये तो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल सोप ओपरा टाइप ड्रामा था ना। पाकिस्तान ये जो देश का नाम है ना, ये बेइज्जती के नए मायने गढ़ रहा है भाई। बेइज्जतिस्तान हो गया। बेइज्जतिस्तान ये अपना अगर योगी जी होते तो कहते हैं आज से तेरा नाम बेइज्जतिस्तान। हमको बहुत आदत है नाम बदलने। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा अंडर प्रेशर आ गई है, क्योंकि वहां नैरेटिव ये बन रहा है कि तुमने रेफरी को कहा था, ठीक है उसने जो भी किया माफी मांग ली, और ये कि तुम अपना कमिट करके भी तुम वापस तुम्हें खेलना पड़ा। उसने कोई रिटर्न अपॉलॉजी नहीं की, ना वो हटाया गया उसको। अब जल्दी से आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि हमने एक बढ़क मार दी कि हम बायकॉट कर देंगे एशिया का। बिल्कुल यार ये मल्ले का तो मैच था नहीं, ये बायलैटरल सीरीज तो थी नहीं। अब इसके रिपरकशंस हैं। एक आईसीसी का जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसका क्लॉज है 2.10A, जो ये कहता है कि अगर आप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो ये अनफुलफिलिंग द कमिटमेंट्स है फुल मेंबर की। इसमें आपको पेनल्टीज इतनी सवेर लग सकती थी कि एक तो आपको बैन कर दिया जाता है डी-बार टू प्ले एनी मेजर टूर्नामेंट ऑफ आईसीसी एंड एसीसी। आपकी फुल मेंबरशिप की सस्पेंशन हो सकती थी। उसके बाद आपको बहुत सवेर पेनल्टीज हो सकती थी, और जो वर्स्ट है वो ये है कि अगर आप मैच ना खेलते और आपके पॉइंट्स टेबल ऑल्टर होता और उसकी वजह से जो हज़ीमत उठाना पड़ती इंटरनेशनल क्रिकेट को, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन हो सकता था। फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये स्टेटमेंट दी तो सोचा था कि एक कोलैटरल लॉसेस कैसे पूरे करेंगे। तो ये तो नुमान भाई इंडिया पे भी लगना चाहिए ना, ये तो उन्होंने तो मैच नहीं भी खेले पहले, है ना। मैं आपको क्लियर नहीं वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती, वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब जो एक और बायलैटरल में खेलना होता है आपको। ओके, हाँ नहीं बायलैटरल में नहीं खेल सकते आप ज़ाहिर, लेकिन ये आईसीसी बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं भाई ये। जी जी। अच्छा, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ज़हन-नशीं करनी है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विड्रॉ करता, बॉयकॉट करता, तो ये जो एशिया कप है इसके जो एशियन क्रिकेट काउंसिल को पैसे मिलने हैं वो 227 मिलियन डॉलर है, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होती है कि जो 5 फुल मेंबर हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, इनको 15% ईच मिलता है, और बाकी जो 25% है वो एसोसिएट मेंबर्स को जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंडिया जो है वो अपना 15% भी एसोसिएट मेंबर्स को दे देता है, बिकॉज दे डोंट नीड दिस से कि वो डेवलप करना चाहते हैं रीजन में क्रिकेट। ये तो हो गया। अब आपको ये कम से कम 12 से 16 मिलियन डॉलर का लॉस होता। उसके अलावा प्रोडक्शन की कॉस्ट, एचआर की कॉस्ट, वेन्यूज की कॉस्ट, उसके बाद जो है आपकी ये जो आप विड्रॉल करते हैं, बस इसका तो मतलब ये हुआ ना एक- नोमान भाई कि पहले सोच समझ के करने चाहिए फैसले, और इतने हद तक जब आप इस एक्सट्रीम पे अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप वहां। लेकिन नुमान भाई ने कहा कि जिस चीज पे स्टैंड बनता था, जो वायलेशन ऑफ कोड थी, उस पे हमने उसमें नहीं किया। हाँ बिल्कुल, उस पे स्टैंड क्यों नहीं लिया नुमान भाई, उस पे जो लेना चाहिए था। और सीनियर जर्नलिस्टों को पता था कि हो क्या रहा है, इन बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। बट मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर हम पर था, बिल्कुल, कि हमें कोई सेफ गेट दिया जाए, सेफ एग्जिट दिया जाए। हमने जो हार्ड लाइन ले ली थी ना,
वो किसी भी सूरत हमारे लिए अच्छी नहीं थी, वो डिसीजन अच्छा नहीं था। वो बोल्ड डिसीजन कभी कभी आपके अच्छे होते हैं, लेकिन इतना बोल्ड डिसीजन जो कि क्रिकेट से रेलेवेंट जितने भी लोगों को आप पूछेंगे, पाकिस्तान कि उसने यूएई और ओमान को भी अपने साथ एक खड़ा कर लिया था, एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, कि शायद इसी वजह से जो है इतनी डिले था कि आईसीसी भी एक प्रॉपर वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा था और इस तरह से आपको क्या लगता है कि ओमान और यूएई बाइकआउट करते थे आपके साथ? ऐसा तो नहीं, बाइकआउट तो नहीं करता था, लेकिन एक क्या थोड़ा स्टैंड ले रहे थे बहुत आपके साथ? यही है स्टैंड कि तो उस वही टाइम होता पे ना कि अगर आप आपके बाइकआउट करते तो कहते हाँ हमारा भी बाइकआउट है, तो फिर एशिया कप डैमेज होता। बिल्कुल ये कभी भी नहीं होता कि ओमान और यूएई आपके साथ ये स्टैंड ले लेते कि बाइकआउट। फिर उसके बाद ठीक है, हमें एक सेफ एग्जिट मिला और हम ना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये बात करने के काबिल हुए कि हाँ यार जो मैच रेफरी हैं उन्होंने माजरत कर ली है। बट मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जितनी बड़ी बात हो चुकी थी, जितने हम आगे जा चुके थे, वो एंड्री बायक्रॉफ्ट जो थे उनका फिर टॉस के लिए नहीं आना चाहिए था। वो बात हमें मनवानी चाहिए थी। अब जब वो आकर सिर्फ ये कह रहा है, आप सब लोग हम ये कह रहे हैं उसने माजरत कर ली है, उसने कहा मिसकम्युनिकेशन का वर्ड इस्तेमाल किया। उसने कहा यार मुझे समझ नहीं आई कि मैंने क्या करना है या मुझे क्या कम्युनिकेशन की गई। तो यहाँ पर मोहसिन साहब बैठे हैं, अगर इस बात को माजरत कहा जाता है तो मैं कहता हूँ कि ठीक है माजरत है। मुझे तो लगता है अगर मैं एक स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट ये बात को देखूँ तो ये माजरत नहीं है, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग की जुमरे में डालकर अक्सर हम केसेस में कहते हैं कि यार इसको ना जरा शक का फायदा उठाकर हम इस मुलज़िम को बरी कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कल पाकिस्तानियों ने जोश जोश में आईसीसी के मैच रेफरी को हटाने के लिए धमकी दे दी थी कि अगर आईसीसी ने मैच रेफरी को नहीं बदला तो हम यूएई के ख़िलाफ़ मैच का बॉयकॉट कर देंगे। इसे लेकर पाकिस्तान की टीम होटल में ही रुकी रही और ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए मैदान में नहीं गई। आईसीसी ने सीधा झुकने की बजाय उल्टा पाकिस्तान को 140 करोड़ रुपए का नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया एक्चुअली। और ये जो 140 करोड़ थे ये इंडियन रुपीज़ हैं, अगर पाकिस्तान की बात करो तो फिर ये 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इन भिखारियों की करेंसी भी बहुत सस्ती है। इसे लेकर पाकिस्तानियों ने फिर मीटिंग की जिसमें नकवी और सेठी और रमीज राजा तीनों थे। नजम सेठी और रमीज राजा ने फिर नकवी को समझाया कि अगर तुमने ऐसी हरकत कर दी गलती से भी तो कर्जा चुकाते चुकाते पाकिस्तान की पुश्तें खप जाएंगी। और ये धमकी मिलते ही पाकिस्तानियों की बस ने यू टर्न मारा और दुम दबाकर स्टेडियम पहुंच गए।